आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी एक फैसले की है, उसके अंजाम की है और एक ऐसे हीरो की जिसे दुनिया ने कभी पहचाना ही नहीं। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सोचिए जरा, आधी रात का वक्त है, पूरा शहर सो रहा है, हर तरफ एक गहरा सन्नाटा है। फैक्ट्री के अंदर भी बिल्कुल वैसी ही खामोशी थी, बस एक ही आवाज थी, मशीनों की धीमी एक जैसी गुनगुनाहट। और इस पूरी इतनी बड़ी जगह में उस वक्त सिर्फ एक ही इंसान था जो जाग रहा था, अपनी ड्यूटी पर तैनात। तो ये कहानी का पहला हिस्सा है। ये एक आम सी रात है और एक ऑपरेटर है जो बस अपना काम कर रहा है। नहीं, ये कोई मैनेजर या बड़ा अफसर नहीं था, उसका कोई अपना केबिन या ऑफिस नहीं था, कोई बड़ा टाइटल भी नहीं। वो तो बस एक मामूली सा नाइट शिफ्ट ऑपरेटर था। और बस यहीं से ये जो एक आम सी रात थी वो कुछ और ही बनने वाली थी। एक ऐसी आहट से जिसे पकड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। फैक्ट्री में घूमते हुए उसे अचानक एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये कोई बहुत तेज या चुभने वाली नहीं थी, पर उसके तजुर्बे ने उसे फौरन बता दिया कि कुछ तो गड़बड़ है। और मजे की बात ये थी कि मशीनों पर खतरे का कोई निशान तक नहीं था। सारे मीटर नॉर्मल थे, कोई अलार्म नहीं बज रहा था, कोई वार्निंग लाइट भी नहीं जल रही थी। मतलब एक तरफ उसका एहसास था और दूसरी तरफ मशीनें जो कह रही थीं कि सब ठीक है। और ठीक उसी पल उसके दिमाग में सालों पुरानी एक बात गूंजी। ट्रेनिंग के दौरान उसके एक इंस्ट्रक्टर ने कहा था, अगर कभी ऐसी गंध महसूस हो तो 1 सेकंड भी इंतजार मत करना। तो अब सोचिए वो किस उलझन में होगा। एक तरफ चुप रहने की 1000 वजहें थी, नौकरी जाने का डर, मैनेजरों का गुस्सा, शायद झूठा इल्जाम भी लग जाता। और दूसरी तरफ दिमाग में बस एक ही आवाज थी, इंतजार मत करना। वो वहां अकेला खड़ा था और उसे एक फैसला लेना था, एक ऐसा फैसला जिस पर शायद सैकड़ों लोगों की जिंदगी टिकी थी। क्या किया होगा उसने? तो उसने एक फैसला ले लिया और उसके बाद जो हंगामा हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। असल में खतरा था क्या? हुआ ये था कि एक गैस वॉल्व फेल हो गया था और उससे एक ऐसा धीमा जहरीला रिसाव हो रहा था जो ना तो दिखाई दे रहा था, ना ही जिसकी कोई तेज गंध थी, बिल्कुल एक साइलेंट किलर की तरह। तो सबसे पहले उसने फोन किया। मैनेजमेंट ने उसे डांटा, कहा कि यह सब बकवास है, पर वो अपनी बात पर अड़ा रहा। और जब सीनियर लोग वहां पहुंचे तो सच सबके सामने था। फौरन इमरजेंसी लागू की गई और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लगता है कि यहाँ कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, हीरो को इनाम मिलना चाहिए था, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं। अब शुरू हुआ असली हिसाब किताब और कहानी ने एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लिया। अगले दिन के अखबारों में खबर तो आई, पर क्या? एक मामूली तकनीकी खराबी, बस। ना किसी का नाम, ना किसी का चेहरा। इतनी बड़ी घटना को बस दबा दिया गया। और उस हीरो को क्या मिला? उसे नौकरी से निकाल दिया गया। और कारण कि उसने पैनिक फैलाया, कंपनी का प्रोडक्शन रोका और कंपनी की इज्जत खराब की। मतलब जान बचाने की सजा मिली। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं, कई साल आगे, और देखते हैं कि इस नाइंसाफी का अंजाम क्या हुआ। देखिए कैसे दो किस्मतें बिल्कुल अलग अलग रास्ते पर चलीं। एक तरफ वो फैक्ट्री थी जो खूब मुनाफा कमा रही थी, मैनेजर प्रमोशन पा रहे थे, और दूसरी तरफ वो इंसान जिसने सबकी जान बचाई थी, वो गरीबी, बीमारी और कर्ज से लड़ता हुआ खामोशी से इस दुनिया से चला गया। 300 से ज्यादा। ये 300 क्या है? ये उन लोगों की गिनती है जो उस रात मर सकते थे अगर उस ऑपरेटर ने सिर्फ 2 घंटे और देर कर दी होती। ये बात एक सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट में लिखी थी, एक ऐसी रिपोर्ट जिसे कंपनी ने हमेशा के लिए कहीं दफन कर दिया। तो इस पूरी कहानी से क्या समझे? ये हमें बहादुरी और खामोशी की असली कीमत के बारे में क्या सिखाती है? कहानी के आखिर में बस एक ही बात समझ आती है, कुछ हीरो जाने बचाते हैं और फिर गुमनामी में खो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो गलत थे, बल्कि इसलिए कि उनकी बहादुरी को मानने से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता था खामोश रहना।